हिंदू धर्म की यदि बात करें तो हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध का बहुत ही विशेष स्थान माना जाता है। केवल विश्व का एक हिस्सा नहीं, केवल बौद्ध धर्म को मानने वाले नहीं, बल्कि अनेकों धर्म को मानने वाले लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है और बुद्ध की विचारधारा को अपनाया है। वह जहाँ पर तमाम फॉरेनर्स और फिर देश विदेश के तमाम लोग आते हैं, उसके आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर संग्रहालय बना हुआ है। बल्कि पूरे विश्व के लोग जो बौद्धिज्म को मानते हैं, बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर बौद्ध स्तूप को सारनाथ में और जो संग्रहालय बना है, तमाम लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए और इस बुद्ध की धरती को संग्रहालय में गए थे। तो हमें तमाम चीजें दिखाई गई। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने जो है अशोक स्तंभ देखा, तमाम ऐसी चीजें थी, तमाम ऐसे अभिलेख थे, शिलालेख थे। और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हमने गंगा स्नान किया और उसके बाद हमने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। उसके बाद में काशी की तंग गलियों में, जो काशी की एक प्रकार से सुंदरता कही जाती है, जो आधुनिक वाराणसी की अभी भी सुंदरता को बनाए हुए है, उस गलियों से होते हुए अब हम तमाम बनारस की जगहों पर, पौराणिक स्थलों पर जा रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त सारनाथ में है और आप ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये बौद्ध धर्म का बेहद ही खास स्थान माना जाता है। इसे बौद्ध स्तूप कहा जाता है, जहां पर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस बौद्ध स्तूप का महत्व केवल एक धर्म, बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के तमाम लोगों के लिए, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, या फिर जो भी लोग हों जो बौद्धिज्म को मानते हैं, बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, उन सभी के लिए इसका बहुत खास मायने है। हिंदू धर्म की यदि बात करें तो हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध का बहुत ही विशेष स्थान माना जाता है। जो बौद्धिज्म में बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में हम गौतम बुद्ध को देखते हैं, तो वहीं पर हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अवतार कहे जाते हैं गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध ने जो अपना एक कह सकते हैं कि अपनी विचारधारा को डेवलप किया, उन्होंने किसी के खास धर्म या खास विचारधारा से अपनी विचारधारा, अपनी नैतिकता को नहीं बढ़ाया, बल्कि तमाम धर्मों को देख करके, उसके बारे में पढ़ करके जो अपनी विचारधारा को उन्होंने डेवलप किया, आज केवल विश्व का एक हिस्सा नहीं, केवल बौद्ध धर्म को मानने वाले नहीं, बल्कि अनेकों धर्म को मानने वाले लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है और बुद्ध की विचारधारा को अपनाया है। और अब हम यदि बनारस की बात करें तो यहीं से कुछ चंद दूरी पर 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी कॉरिडोर है। बाबा विश्वनाथ स्वयं विराजमान है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप बौद्ध स्तूप देख सकते हैं। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो फिर संग्रहालय है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, वहाँ पर भी आपको तमाम जो है शिलालेख, अभिलेख मिल जाएंगे। उसके बाद जो है ये कह सकते हैं बनारस में कि जो सभी धर्मों का, यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम धर्मों का जो एक समागम है, तमाम धर्मों का संतुलन है, वो काशी में ही देखने को मिलता है। और काशी ऐसी नगरी है कि जहाँ पर तमाम साधु संत मौजूद हैं, तमाम ऐसे स्थल मौजूद हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को सजोए हुए हैं। हम कह सकते हैं कि भारत जो है ऋषि और कृषि का देश है। तो दोनों नजरिए से बनारस का बहुत ही अहम स्थान है। ये मेरा दूसरा सफर है बनारस के लिए, लेकिन अनेक स्थलों पर, अनेक धार्मिक स्थलों पर जा करके वहाँ का अनुभव लेना, वहाँ के लोगों से बात करना। जब अभी हम संग्रहालय में गए थे तो हमें तमाम चीज़ें दिखाई गई। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने जो है अशोक स्तंभ देखा, तमाम ऐसी चीजें थी, तमाम ऐसे अभिलेख थे, शिलालेख थे। और यहाँ पर जो है केवल देश के ही नहीं, केवल भारत के ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोग जो बौद्धिज्म को मानते हैं, बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर बौद्ध स्तूप को सारनाथ में और जो संग्रहालय बना है, तमाम लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए और इस बुद्ध की धरती को हम कह सकते हैं कि इसको जो है स्पर्श करने के लिए आते हैं। क्योंकि ये ऐसी धरती है, बुद्ध ने ऐसा विचार डेवलप किया कि आज विश्व के अनेकों लोग बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित हैं। और यदि हम बात करें इस स्तूप के बारे में तो काफ़ी ऊंचाई तक बना हुआ है, काफ़ी चौड़ाई में बना हुआ। तमाम ये केवल हम देख सकते हैं जो अभी कि ईंटों से इसका निर्माण हुआ है। यदि आप इधर देखेंगे तो इधर पूरा कह सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण है, बेहद ही शांत वातावरण है और एक बेहद सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलता है। फिर अगर आप इसके आगे जाएंगे तो इसके आगे जो है बौद्ध धर्म का जो है स्थल बना हुआ है, जहाँ पर तमाम फॉरेनर्स और फिर देश विदेश के तमाम लोग आते हैं। उसके आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर संग्रहालय बना हुआ है। फिर अगर आप यहीं से मुड़ करके फिर काशी विश्वनाथ की तरफ जाते हैं तो तमाम धार्मिक स्थल बने हुए हैं। तमाम ऋषि मुनियों के पास जब आप बैठते हैं तो तमाम सारी चीज़ें, चाहे वो पौराणिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, तमाम चीज़ें निकल करके आती हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम कह सकते हैं चाहे वो बनारस हुआ, चाहे प्रयागराज हुआ, चाहे अयोध्या हुआ, या फिर जो है तमाम जो भी जो धार्मिक स्थल हैं,
वो कहीं ना कहीं हमारे देश की एक जो है अमूल्य धरोहर है, जिनका कोई मूल्य ही नहीं है। तो ये ये अन्य देशों से हमें बहुत अलग करता है। शायद यही कारण है कि जो भारत में फॉरेनर्स आते हैं वो यही देखने के लिए आते हैं कि इतने धर्मों को मिला करके जो एक समागम है, जो एक संतुलन है, वो भारत में ही बन सकता है। और यही संतुलन, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनैतिक हो, यही भारत को महान और खूबसूरत बनाता है। तो अभी आपने देखा बौद्ध स्तूप, अब हम चलेंगे और आपको अन्य धार्मिक स्थलों के बारे में, वहां की तस्वीरों को दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे।